हेलो एवरीवन, मैं हूं अरविंद और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एकेएस एकेडमी फॉर सीएसई में बहुत बहुत स्वागत है गाइस। तो गाइस, आज का हम लोग का टॉपिक है भारत की संसद। तो भारत की संसद से आने वाले जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है गाइस, उसको आज हम लोग एमसीक्यूज के रूप में सॉल्व करेंगे। तो गाइस चलिए हम लोग बढ़ते हैं टॉपिक की ओर गाइस। और आगे बढ़ने से पहले जो लोग भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आएंगी उसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं हम लोग। हमारा पहला प्रश्न है, भारत की संसद के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। तो देखिए, भारत की संसद के 3 प्रमुख अंग हैं। पहला तो हो गया लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। देखिए, आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट आंसर हो जाएगा गाइस। और दूसरा चीज़ आप ये समझिए, देखिए कोई भी कानून जब पास होता है तो लोकसभा में भी उसका पास होना जरूरी है, राज्यसभा में। तो देखिए, लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों सभा से यदि पास हो जाता है तो उसको फिर लास्ट में राष्ट्रपति की अनुमति बहुत आवश्यक है। बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के कोई भी विधि कानून नहीं बन सकता। तो गाइस, जो आपको समझ में आ गया कि जो भारत की संसद के जो प्रमुख अंग है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ कौन दिलाता है। राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या प्रधानमंत्री या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष जो होता है उसको कोई भी शपथ नहीं दिलाता। वो गैर शपथीय पद होता है। वो गैर शपथीय पद होता है। उसमें लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको किसी भी प्रकार का कोई भी शपथ नहीं दिलाता। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर। गाइस, इस टाइप के प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इस प्रश्न को यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। तो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को कौन भंग कर सकता है। तो देखिए, कभी भी जब लोकसभा को भंग करना होगा तो बिना राष्ट्रपति की अनुमति के तो भंग नहीं होगा, ठीक है। और भंग कौन करता है, तो राष्ट्रपति की अनुशंसा पर मंत्रिपरिषद क्या होता है, मंत्रिपरिषद भंग करता है, ठीक है। तो गाइज ये आप क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मंत्रिपरिषद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अवधि तक भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो देखिए, 2 अवधि तक अभी तक के केवल एक राष्ट्रपति हुए हैं जिनका कार्यकाल 2 अवधि तक हुआ। वो कौन से राष्ट्रपति थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसका 2 कार्यकाल चला है। अभी कब से कब तक रहे हैं उसको आपको जानना बहुत जरूरी है। 1950 से 1962 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। 2 बार ये भारत के राष्ट्रपति बने हैं और इकलौते ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कि भारत के 2 बार राष्ट्रपति बने। और 1963 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये इनका जो यदि बोला जाए हायर एजुकेशन, तो इनका हायर एजुकेशन हुआ था कलकत्ता विश्वविद्यालय से, और ये पटना बिहार के रहने वाले थे गाइस, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसके बाद इनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लोकसभा में राज्यों को किन आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। तो देखिए, किसी भी राज्य की जो लोकसभा सीटें होती हैं उनको सीटों के बंटवारा का जो आधार होता है वो होती है केवल और केवल एक जनसंख्या के आधार पर वहाँ की लोकसभा सीटों को आवंटित किया जाता है। जैसे देखिए, भारत की जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं 80, ठीक है। ये आपको एकदम ध्यान में रखना है। लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ पे हैं, उत्तर प्रदेश में, कितनी हैं, 80। फिर उसके बाद महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में कितनी सीटें हैं, 48, ठीक है। और आपको मध्य प्रदेश का ध्यान में रखना है, मध्य प्रदेश का है 29 सीटें हैं लोकसभा की मध्य प्रदेश में हैं, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं। तो जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं, उपराष्ट्रपति को, ठीक है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कई बार क्वेश्चन में ऐसा पूछ दिया जाता है कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपेंगे यदि उपराष्ट्रपति ना हो। तो यदि उपराष्ट्रपति नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश को भी वो अपना त्यागपत्र सौंप सकते हैं, लेकिन कब, जब उपराष्ट्रपति नहीं होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संविधान के किस प्रावधान के अंतर्गत संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। तो देखिए गाइस, जो संसद का अनुच्छेद 3 है, अनुच्छेद 3, संसद का अनुच्छेद 3 आपको क्या है, नए राज्य बनाने का अधिकार प्रदान करता है। आप नए राज्य को बना सकते हैं। अब देखिए, नए राज्य कैसे बनेंगे, ठीक है। ये भारत हो गया, डायग्राम आप थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, अब नए राज्य कब बनेंगे, जैसे 2000 में छत्तीसगढ़ बना, तो छत्तीसगढ़ किससे अलग होकर बना, तो मध्य प्रदेश से। तो नए राज्य कैसे बन सकते हैं, पहले से मौजूद राज्यों की श्रेणी से थोड़ा सा हिस्सा काट के उसको नया राज्य बना सकते हैं, ठीक है। या तो कहीं भूमि अधिग्रहण करके, जैसे भारत है, भारत यदि
कहीं किसी और अन्य देश से यदि युद्ध होता है और वहाँ पे जीत जाता है, जैसे बांग्लादेश या पाकिस्तान से युद्ध हुआ, तो यदि उसका थोड़ा सा जगह जीत गया तो वहाँ पे नए राज्यों की श्रेणी दे सकता है। तो इस प्रकार से नए राज्य बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष था? ठीक है, अब तक के इतिहास में पहली मतलब एक ही लोकसभा ऐसी हुई जिसका कार्यकाल 6 वर्ष था, और वो 5वीं लोकसभा थी। कौन सी लोकसभा थी? 5वीं। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? ठीक है, तो इसके बारे में आपको 2-3 चीज़ आपको जानना होगा। देखिए, राज्यसभा की वर्तमान में कुल कितनी सीटें हैं? 245, और अधिकतम है 250। ठीक है गाइस, दोनों आपको याद रखना है। वर्तमान में राज्यसभा की 245 सीटें हैं और अधिकतम कितनी सीटें हैं? 250। लेकिन वर्तमान में कितनी सीटें हैं? 245। ठीक है, 2 टाइप से प्रश्न पूछा था, वर्तमान में कितनी है और अधिकतम कितनी। तो वर्तमान में 245 है और अधिकतम 250 है। अब 245 में 233 मतलब 233 सीटें ऐसी हैं जो कि जिन पे निर्वाचन होता है, और 12 सीटें ऐसी होती है जिसको राष्ट्रपति मनोनीत किया जाता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट आंसर 12। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? तो गाइज, भारत में सशस्त्र सेनाओं के जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो होता है राष्ट्रपति। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। ठीक है, इसको ध्यान से देखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गाइज, जो भारत के संसद के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे गणेश वासुदेव मालवंकर। ठीक है, कौन थे? गणेश वासुदेव मालवंकर। यदि इनका कार्यकाल भी आपको पता होना चाहिए। जो इनका कार्यकाल था 1952 से 1956 तक था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। और कार्यकाल भी देखिए, पहली बार बने थे तो इनका कार्यकाल भी आपको पता होना चाहिए। 1952 से 1956 तक थे, और ये कार्यकाल में मतलब अपने कर्तव्य को निर्वहन कर ही रहे थे और उसी दौरान इनकी मृत्यु हो गई। मतलब ये अपने पद पर बने हुए थे तो इनकी मृत्यु हो गई थी। 27 फेब 1956 को इनकी मृत्यु हो गई थी, और ये मतलब ये पद पर ही थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लोकसभा का प्रथम निर्वाचन किस वर्ष संपन्न हुआ? देखिए गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा गया है गाइस, इसलिए आपको थोड़ा पता होना चाहिए। जो लोकसभा का जो प्रथम निर्वाचन हुआ 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में प्रथम निर्वाचन हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसद की लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो देखिए, भारत की जो संसद होती है, ठीक है, भारत की संसद में बहुत सारी समितियां होती हैं, क्योंकि संसद का बहुत बड़ा कार्य होता है, बहुत कार्य होता है। तो भारत की संसद क्या करती है, लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है, 2-3 समितियां बनाई गई हैं जिसका प्रावधान भी है संविधान में। तो वो थोड़ा मतलब जो संसद के कार्य होते हैं उनका बंटवारा किया जाता है। लोक लेखा समिति हो गई, प्राक्कलन समिति हो गई, इस टाइप से समिति बनाकर संसद के कार्यों को बंटवारा किया जाता है। तो भारत की लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? और ये सदस्य फिक्स होते हैं, इससे ज़्यादा सदस्य नहीं हो सकते। जो भारत की संसद की जो लोक लेखा समिति होती है उसमें 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, अब 22 सदस्य होते हैं संसद में, तो जो 15 सदस्य होते हैं वो आपके लोकसभा से होते हैं। लोकसभा से 15 सदस्य। ठीक है, लोकसभा से 15 सदस्य। अब राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा से आपके केवल 7 सदस्य होते हैं। 7 सदस्य राज्यसभा से, 15 सदस्य लोकसभा से। ठीक है, अब दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान में रखना है कि जो संसद की सबसे बड़ी समिति होती है वो होती है प्राक्कलन समिति। ये भी कई बार पूछा गया है, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति होती है और इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, और दोनों समिति का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष होता है। ठीक है गाइज, इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, और संसद की सबसे बड़ी समिति होती है प्राक्कलन समिति। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो संविधान के अनुच्छेद 85। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति है वो लोकसभा को भंग कर सकता है। तो लोकसभा को भंग राष्ट्रपति की अनुमति पर ही होता है, और भंग कौन करता है? मंत्रिपरिषद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो देखिए, संसद
देखिए, जो संसद के लिए राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है वो कौन तैयार करता है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल। आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, तो देखिए भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। ठीक है, ये गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको एकदम ध्यान से देखना है और लास्ट तक देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो देखिए राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है, उपराष्ट्रपति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का पद किस अवधि से ज़्यादा खाली नहीं रह सकता। तो देखिए जो राष्ट्रपति का पद होता है ना वो 6 माह से ज़्यादा खाली नहीं हो सकता। ठीक है, राष्ट्रपति का जो पद है वो 6 माह से ज़्यादा खाली नहीं हो सकता। 6 माह के भीतर वहाँ पे नया राष्ट्रपति चुनना होता है। यदि उसका कार्यकाल खत्म हो गया तो उसको नया राष्ट्रपति चुनना होगा। यदि उसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई तो फिर से राष्ट्रपति चुनाव निर्वाचन करवाना पड़ता है। तो कुल मिला के 6 महीने के भीतर राष्ट्रपति का निर्वाचन करवाना पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। बहुत ही जनरल क्वेश्चन है। राष्ट्रपति आयु बनने के लिए 35 ईयर, आपका जो एज है वो 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, तब आप राष्ट्रपति के लिए योग्य माने जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए चलाई जाने वाली महाभियोग प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए राष्ट्रपति को केवल और केवल अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। देखिए दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 61, आर्टिकल 61। ठीक है, चलिए तो गाइज यही रहा हम लोग का आज का टॉपिक। गाइज प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और गाइज अपने फ्रेंड्स में फैमिली में गाइज प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में गाइज, और जो लोग भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके बाद जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा। चलिए गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।